हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सॉलिड नोवेल के जरिए आगे की सीन को जानेंगे। अब टैंग शैन डीप सी डेमन वेल किंग के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना हाउतियान हैमर बाहर निकालता है और समुद्र की गहराइयों में छलांग लगा देता है। अंदर जाते ही टैंग शैन गहरे पर्पल कलर के भंवर में फंस जाता है और फिर डीप सी डेमन वेल किंग की आत्मा उसे निगल लेती है, जिस वजह से टैंग शैन अपने हाउतियान हैमर के साथ समुद्र की गहराइयों में खो जाता है। बाकी सेक्स को घबराते हुए देखकर शाओबाई कहती है कि बिना कुछ सोचे समझे हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें टैंगसेंग की बातों को याद रखते हुए पीछे हट जाना चाहिए। ऐसा कहकर शाओबाई ग्रे ब्लू कलर की लाइट को रिलीज करती है और पानी की धारा को नियंत्रित करते हुए डीप सी डेमन वेल किंग के विशाल डेड बॉडी को धीरे धीरे दूर ले जाने लगती है। डीप सी डेमन वेल किंग की सॉर्डिंग उसकी बॉडी को छोड़कर पहले ही निकल चुकी थी। टैंग शैन इतनी तेजी से समुद्र के तल की ओर गिरता है कि आसपास का पानी उस पर्पल एनर्जी के कारण दूर धकेल दिया जाता है। वास्तव में डीप सी डेमन वेल किंग समुद्र के अंदर सबसे गहरी खाई में रहता था। टैंग शैन को बस इतना महसूस हो रहा था कि उसके चारों तरफ का प्रकाश गहरा होता जा रहा है और उसके भीतर की ऊर्जा भी और अधिक हिंसक रूप से बढ़ते जा रही है। डीप सी डेमन वेल किंग के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया पहले ही उसके नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी, लेकिन टैंग शैन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हाउतियान हैमर टैंग शैन के हाथों में चिपका हुआ था। शुरुआत में पर्पल कलर की रोशनी ने हाउतियान हैमर को कवर कर लिया था और सिर्फ डेथ गॉड डोमेन का लोगो ही हाउतियान हैमर में साफ नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही हाउतियान हैमर का डेथ गॉड डोमेन अपने असली रूप में आता है, वैसे ही रेड कलर का पैटर्न हाउतियान हैमर के हर एक कोने में फैलने लगता है। अब रेड कलर का पैटर्न पूरे हैमर पर कब्जा करके घूमने लगता है। इससे टैंग शैन को तेज गर्मी का एहसास होता है। डीप सी डेमन वेल किंग की आत्मा चाहती थी कि टैंग शैन उसके 10 लाख साल के सॉर्डिंग को एब्जॉर्ब करने के प्रोसेस में विस्फोट होकर मारा जाए, लेकिन घटना इसके विपरीत घटी। टैंग शैन के हाउतियान हैमर ने इस प्रक्रिया को अपने अंदर समाहित कर लिया और 10 लाख साल के सॉर्डिंग से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को खुद में दबाने लगा। यह प्रक्रिया बहुत ही अजीब था। भले ही टैंग शैन कुछ समय के लिए हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके बाएं हाथ में कुछ बदलाव हो रहा है। टैंग शैन का बायां हाथ पर्पल कलर से रेड हो गया था और ये रेड लाइट तेजी से फैल रहा था। जल्द ही टैंग शैन को अपने दोनों हाथों में बर्फीली ठंड महसूस होने लगता है। इस लाल रंग की रोशनी में खतरनाक मारक क्षमता मौजूद था, लेकिन ये रेड कलर का ऑरा सम्मानजनक विशाल ऊर्जा से भरा हुआ था। टैंग शैन सोचने लगता है कि कहीं ये हाउतियान हैमर की ऊर्जा का कोई भिन्न स्वरूप तो नहीं है। वो महसूस कर पा रहा था कि जब उसका लेफ्ट शोल्डर बदला तो वो पर्पल कलर की एनर्जी धीरे धीरे उसमें एब्जॉर्ब हो गई। इस वक्त टैंग शैन अपने टाइटन जायंट ऐप लेफ्ट आर्म सोल बोन से अपना कनेक्शन खो चुका था। टैंग शैन को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो रेड कलर की एनर्जी जो टैंग शैन के लेफ्ट शोल्डर में रुकी हुई थी, वो अब अचानक उसके शरीर के हर कोने में चुभने वाली ठंड की तरह फैल गई थी। ये रेड एनर्जी केवल उसके माथे के टाइटन मार्क पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा था। इस रेड एनर्जी में मारक भावना से भरी प्रचंड मनोदशा को उसके शरीर के हर एक कोने में भर दिया था। टैंग शैन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि इस रेड एनर्जी के आक्रामक रूप से ट्राइडेंट मार्क भी कांपने लगा है। ऐसा लग रहा था मानो कि इस रेड एनर्जी ने सी गॉड की एनर्जी को डर का एहसास करा दिया हो। अब टैंग शैन समझ चुका था कि उसका डेथ गॉड डोमेन अपग्रेड हो गया है। अब जैसे ही टैंग शैन को थोड़ा सा घबराहट महसूस होता है, वैसे ही रेड कलर की एनर्जी में फिर से बदलाव दिखाई पड़ने लगता है। इस बार ये रेड कलर की एनर्जी टैंग शैन के सभी 6 सॉल बोन्स को पूरी तरह से नियंत्रित करने लगते हैं। टैंग शैन को तुरंत ही महसूस होने लगता है कि उसके सॉल बोन्स ठंड से जम रहे हैं और एक भयानक किलिंग वेव्स उन सॉल बोन्स में धमाके का एहसास करा रहे हैं। इस खतरनाक दर्द के कारण टैंग शैन के मुंह से खून निकलने लगता है, परंतु ये खून पानी में ना घुलकर टैंग शैन के स्किन में दोबारा एब्जॉर्ब हो जाता है। टैंग शैन ने मूल रूप से उम्मीद किया था कि अगर डीप सी डेमन वेल किंग के सॉर्डिंग की प्रचंड ऊर्जा उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गई तो ये निश्चित रूप से उसके भीतर की ऊर्जा पर तीव्रता से हमला करेगा और उस वक्त उसे रोकने के लिए टैंग शैन को अपने सी गॉड लाइट पर भरोसा करना होगा, जो इस प्रचंड ऊर्जा को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने में उसकी सहायता करेगा। लेकिन एब्जॉर्ब करने की यह प्रक्रिया टैंग शैन के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि सी गॉड लाइट भी पूरी तरह से बेकार हो गया था। डीप सी डेमन वेल किंग की पर्पल एनर्जी भी डेथ गॉड डोमेन के रेड एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। सॉर्डिंग एब्जॉर्ब करने की पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व टैंग शैन के बाएं हाथ में मौजूद हाउतियान हैमर ने किया था।
ऐसा लग रहा था मानो केवल हाउतियान हैमर की ऊर्जा ही उसके शरीर को नियंत्रित कर सकता है। समुद्र की सतह पर सभी श्रेक्स उत्सुकता से टैंगसेंग की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी अचानक डीप सी डेमन व्हेल किंग के डेड बॉडी के मध्य भाग में एक जोरदार धमाका होता है और वहां पे गहरा छेद बन जाता है। इसके बाद तुरंत ही एक पर्पल कलर का टोर्सो सॉल बोन उड़कर बाहर निकलता है। इस सॉल बोन में कुछ अन्य सॉल बोन भी जुड़े हुए थे। इस टोर्सो सॉल बोन के साथ टैंगसेंग के सभी सॉल बोन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी थी। टैंगसेंग के पास अभी भी इस सॉल बोन को एब्जॉर्ब करने की ऊर्जा थी। इससे साबित होता है कि टैंगसेंग कोई खतरे में नहीं है, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त वो कितनी पीड़ा से गुजर रहा है। डेथ गॉड डोमेन के रेड कलर की एनर्जी उसके 6 सॉल बोन्स में संघनित हो गई थी और उसके माथे का सीगॉड ट्राइडेंट मार्क अब इसे और ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। सब कुछ सामान्य होते ही टैंगसेंग के सीगॉड ट्राइडेंट मार्क से बहुत ही तेज गोल्डन लाइट निकलने लगता है और ये समुद्र तल के एक बहुत बड़े हिस्से को रोशन कर देता है। ठीक इसी समय सीगॉड ट्राइडेंट मार्क से निकली सुनहरी रोशनी टैंगसेंग के 6 सॉल बोन्स में प्रवाहित होने लगती है, जिस वजह से टैंगसेंग को अत्यंत ठंडी और अत्यंत गर्मी का एहसास होने लगता है। बहुत समय पहले जब टैंगसेंग ने ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और इन्फर्नो डेलिकेट एप्रिकॉट को एक साथ ग्रहण किया था, तब उसे ऐसी ठंडी गर्मी का एहसास हुआ था। लेकिन उस बार की तुलना में इस समय का एहसास बहुत ही भयानक था। ऑक्टागोनल मिस्टीरियस आइस ग्रास और इन्फर्नो डेलिकेट एप्रिकॉट ग्रास दोनों ही शुद्ध रूप से ठंडे और गर्म थे, परंतु सीगॉड का गोल्डन लाइट और डेथ गॉड डोमेन का रूपांतरित रेड लाइट सरल रूप से ठंडा और गर्म नहीं था। सीगॉड के गोल्डन लाइट में विशाल डिवाइन एनर्जी मौजूद थी और डेथ गॉड डोमेन के रूपांतरित रेड लाइट में भयानक किलिंग एनर्जी भरी हुई थी। ये दोनों डिफरेंट एनर्जी आपस में टकरा रही थी और युद्ध का मैदान स्वाभाविक रूप से टैंगसेंग के 6 सॉल बोन्स थे। यहाँ पे सबसे दयनीय स्थिति टैंगसेंग की नहीं थी। डीप सी डेमन व्हेल किंग के सॉर्डिंग से निकली विशाल पर्पल एनर्जी को मूल रूप से बेहद दर्दनाक और भयानक होना चाहिए था, लेकिन सीगॉड लाइट और डेथ गॉड डोमेन के टकराव के कारण डीप सी डेमन व्हेल किंग की पर्पल एनर्जी कहीं दब कर रह गई थी। डेथ गॉड डोमेन के रेड एनर्जी और सीगॉड लाइट के गोल्डन एनर्जी ने खुद को पावरफुल साबित करने के लिए लगातार डीप सी डेमन व्हेल किंग के पर्पल एनर्जी को इस्तेमाल किया था। टैंगसेंग के इन दोनों एनर्जी लाइट में होड़ मच गई थी कि कौन सबसे ज्यादा तेजी से डीप सी डेमन व्हेल किंग के पर्पल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। भले ही डीप सी डेमन व्हेल किंग के सॉर्डिंग की ऊर्जा बहुत ही ज्यादा अधिक थी, लेकिन इतनी तेजी से एब्जॉर्ब होने के कारण इस सॉर्डिंग की गॉड लेवल एनर्जी बूंद बूंद करके समाप्त हो गई। जब टैंगसेंग को महसूस होने लगता है कि वो पतन के कगार पर है, तभी अचानक आसमान से एक पर्पल एनर्जी उसके ऊपर गिरती है। इससे पहले कि टैंगसेंग कुछ कर पाता, वो पर्पल एनर्जी सीधे उसके बॉडी में विलीन हो जाती है। अब तुरंत ही पर्पल एनर्जी जो मन पड़ रहा था वो अचानक तेज हो गया था और उसने कुछ समय के लिए रेड और गोल्डन एनर्जी को दबा दिया था। अब जैसे ही टैंगसेंग को सांस लेने का मौका मिल गया, वैसे ही टैंगसेंग ने अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करके सीगॉड ट्राइडेंट और हाउतियान हैमर को एक दूसरे के खिलाफ लड़वा दिया। टैंगसेंग समझ चुका था कि उसके शरीर में होने वाला परिवर्तन उसके दोनों वेपन से संबंधित है। अब जैसे ही हाउतियान हैमर और सीगॉड ट्राइडेंट दोबारा से टकराते हैं, वैसे ही डीप सी डेमन व्हेल किंग के सॉर्डिंग और सॉल बोन पर मुसीबत वापस लौट आती है। डेथ गॉड डोमेन का स्लॉटर एनर्जी और सीगॉड का डिवाइन एनर्जी लगभग एक साथ फूटकर बाहर निकलता है और डीप सी डेमन व्हेल किंग के पावरफुल एनर्जी को एक बार फिर से दबा देता है। और इसी समय टैंगसेंग को उसके टोर्सो सोल बोन में तीव्र कंपन का एहसास होता है। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स तेजी से बढ़ जाते हैं और उसके नसों और हड्डियों का रंग गहरे गोल्डन रंग में तब्दील हो जाता है। ये देखकर टैंगसेंग और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है। सीगॉड ट्राइडेंट से टकराने के बाद हाउतियान हैमर में चढ़ा पर्पल एनर्जी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। उसके बाद इवॉल्व हो चुके हाउतियान हैमर में गहरे रेड कलर के पैटर्न्स किलिंग एनर्जी के साथ दिखाई पड़ने लगते हैं। इस वक्त टैंगसेंग के मन में सीगॉड लाइट और रेड एनर्जी को देखकर बस यही बात चल रहा था कि तुम दोनों आगे बढ़कर लड़ लो, लेकिन तुम दोनों की वजह से मुझे बेहोश नहीं होना है और जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे कृपया करके जगा देना। अब जैसे जैसे समय बीता जा रहा था, वैसे वैसे सीगॉड लाइट और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। टैंगसेंग को इस बात का अनुमान पहले से हो गया था, क्योंकि इस वक्त वो समुद्र के अंदर था और समुद्र ही सीगॉड का वास्तविक डोमेन है।
यहाँ पर डेथ गॉड डोमेन की रेड एनर्जी ज्यादा देर तक सी गॉड लाइट से नहीं लड़ सकती थी, इसलिए अंत में रेड एनर्जी को टैंगसेंग के लेफ्ट आर्म साउल बोन में वापस जाना पड़ता है। अब जैसे ही गोल्डन लाइट और रेड लाइट के बीच लड़ाई खत्म होता है, वैसे ही डीप सी डेमन वेल किंग के साउल रिंग की ऊर्जा को टैंगसेंग का बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है और इसी के साथ ही 10 लाख साल के साउल रिंग और साउल बोन को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस खत्म हो जाता है।